टुडेज आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर अभी हम लोग चालू कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल नाउ। दिस इज द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म एंड अप टू यू, योर मेंटर रमनदीप कौर मैडम। Good evening, students. This is your fourth day's lecture according to your BAMS Sanskrit subjects syllabus. जो हमारा आज का टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप क्या होता है कि जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है, जब जब तक आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते रहे हैं तब तक आपने इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से एक चीज सीखी है कि कर्ता एक व्यक्ति होता है जिसके इर्द गिर्द सारी क्रियाएं और कर्म उसका किससे संबंध है, और कर्ता क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कर्ता में ये क्वालिटी है, या कर्ता उसका भाई है, या कर्ता के लिए मैं ये करता हूँ। तो ये सब कुछ जितने भी वाक्य हैं, 7 या 8 प्रकार के वाक्य, जिनको हम शब्द रूप बोलते हैं संस्कृत भाषा में। सरल विधि से शब्द रूप को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि मान लीजिए आज हमने राम शब्द चूज किया है आपको शब्द रूप समझाने के लिए, कि राम एक कर्ता है और राम ने ये किया, राम को ये पसंद है, राम से के द्वारा ये होता है, राम के लिए मैं ये करती हूँ, है ना। राम से वह बिछुड़ गया, या राम का उससे संबंध है, या राम में ये गुण है, या फिर भगवान को पुकारे तो हे राम। तो ये सारी चीजें जो है, ये आज के हमारे इस विषय में आपको मैं बताऊंगी। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम हमने लिया है जिस जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है राम। वो कैसे है? राम शब्द जब हम बोलते हैं तो म में अ स्वर जो है वह मिश्रित है। उसके अंत में अ स्वर की ध्वनि आती है, म के बाद हमें अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंत में अ आने वाला पुल्लिंग शब्द जो है, ये राम का पुल्लिंग शब्द का, अकारांत पुल्लिंग शब्द का आदर्श उदाहरण है। नीचे मैं राम शब्द रूप की सभी विभक्तियों वचनों के साथ हिंदी में उनके पहचान के चिन्ह भी आपको समझाऊंगी। सर थोड़ा सा पीछे कीजिए इसको, आप थोड़ा ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। हाँ जी, बस यहाँ पर ठीक है। हाँ जी। अब जैसे लिखा है विभक्ति एक वचन, तो विभक्ति क्या है? फिर लिखा है द्विवचन और फिर लिखा है बहुवचन। तो ये आपको समझना है कि इंग्लिश ग्रामर में आपके पास सिंगुलर और प्लूरल, ये दो ही वचन थे। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन, ये दो ही वचन होते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में होता है सबसे पहले एक वचन और फिर होता है द्विवचन, जिसमें दो लोग का वर्णन होता है। फिर दो से ज्यादा लोग आगे, तीन या उससे भी ज्यादा आगे, तो उसे बोलते हैं बहुवचन, यानी कि प्लूरल, जिसे आप इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल बोलते थे। तो इसमें हम प्रथमा विभक्ति, विभक्ति क्या है कि जो हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के माध्यम से बताती है कि कर्ता ने अब ये किया, दो कर्ताओं ने अब ये किया, और बहुत सारे कर्ताओं ने अब ये कार्य कर डाला। इसमें लिखा है प्रथमा। अब राम शब्द जो हमने लिया है, मान लीजिए कि राम कोई एक व्यक्ति है, तो जब हम उसका संस्कृत के व्याकरण में शब्द रूप चलाते हैं, हम कहते हैं कि राम ने यह किया, तो राम का क्या बन जाता है? रामः। राम के पीछे दो बिंदियां जो आपको दिखाई पड़ रही हैं वो क्या है? विसर्ग।
संस्कृत भाषा में जो ये दो बिंदु होते हैं, इन्हें हम विसर्ग बोलते हैं, जो अधिकतर अ की या फिर ह की साउंड देते हैं। रामः यानी राम ने, जो कर्ता है, बताने वाला, वो कर्ता जो है ना। फिर आगे दिया है रामो। रामो क्या हो गए? दो राम, ये दो कर्ता हो गए। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? रामाहा। इसमें कितने राम आ गए? तीन या तीन से अधिक, अनेक कर्ता इसमें आ गए। तो इसका अर्थ हिंदी में क्या बनेगा? पहला है रामः, राम ने ये किया, रामो। फिर ये, मान लीजिए, अपना होमवर्क किया या अपना काम पूरा किया, जिसमें ने चिन्ह जो है वो स्पष्ट होता है। प्रथमा विभक्ति ने चिन्ह को स्पष्ट करती है कि राम ने किया, एक राम ने, दो रामों ने और बहुत सारे रामों ने ये काम किया। फिर द्वितीय विभक्ति आ गई, जिसमें हम बताते हैं कि इसका चिन्ह होता है को, कर्म बताने वाला है ना। द्वितीय में रामम, है ना। राम को क्या है? हम कह सकते हैं कि राम को खाना दे दो, या राम को अपनी माता जी से बहुत अधिक प्रेम है, या राम को बुखार है, या राम को ये पाठ जो है अच्छी तरीके से कंठस्थ है। तो रामम, ये एक वचन का बन गया, द्वितीय विभक्ति का रामम। इसमें क्या है? राम जो कर्म करता है वो उसमें बता दिया गया है। फिर है रामो, यानी कि दो रामों का जो कर्म है वो क्या है? फिर है रामान। अनेक जो राम है हमारे पास, अनेक व्यक्ति हैं जो राम नाम के ही हैं, रामान। ये आ गया द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो इसमें अनेक राम अनेक कर्म कर रहे हैं, वो इसमें स्पष्ट हो गया। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या बना? को। फिर तृतीय विभक्ति जो लिखी है हमारे सामने, उसका एक वचन, उसका चिन्ह क्या है? रामेण। से द्वारा, राम के द्वारा, या राम से, है ना। राम के द्वारा ये काम किया गया, या राम से ये यंत्र संचालित होता है। से या के द्वारा इसका तृतीय विभक्ति का चिन्ह हमारे सामने लिखा हुआ है, रामेण। राम के द्वारा या राम से ये कार्य होता है। फिर आगे दो राम, जिसमें आ गया रामाभ्याम। दो रामों के द्वारा ये काम होता है, दो रामों से ये काम संपूर्ण होता है। फिर आगे बहुत सारे राम, बहुवचन में रामई, जिसमें आ गया अनेक रामों ने, अनेक रामों के द्वारा ये काम हुआ, अनेक रामों से ये काम संपूर्ण होता है। तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या बन गया? से और के द्वारा। कर्ता तो वही रहा। इन विभक्तियों का अर्थ क्या है? जिसमें कर्ता के साथ कुछ चिन्ह जुड़ने से वाक्यों का अर्थ बदलता है, उसे हम बोलते हैं विभक्ति। विभक्ति एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन की, तीनों वचनों की होती है। कुल मिलाकर सात विभक्तियां होती हैं, और आठवां होता है संबोधन। पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति की ओर। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या बन गया? रामाय। रामाय यानी राम के लिए, ना। राम के लिए, किसके लिए? राम के लिए, एक राम के लिए। फिर है द्विवचन रामाभ्याम, दो रामों के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। फिर है बहुवचन रामेभ्यः, अनेक रामों के लिए मैं नमस्कार करती हूँ या मैं करता हूँ। इसका चिन्ह क्या आ गया? के लिए। जैसे अगर हम राम नाम भगवान का मानते हैं तो प्रथमा विभक्ति जो एक वचन है उसमें आ जाएगा, चतुर्थी के एक वचन में आ जाएगा रामाय नमः, राम के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। पांचवी विभक्ति का एक वचन है रामार्थ। पंचमी विभक्ति का एक वचन है रामार्थ, यानी कि किससे? राम से, ना। तो क्या लिखेंगे हम? रामात कौशल्या
अथवा दशरथ बिछोहति, यानी राम से कौशल्या मात बिछुड़ गई, या फिर दशरथ जो है वो बिछड़ गई। पंचमी का जो एक वचन है रामात, किससे? राम से। यहाँ अलग होने का चिन्ह को कर्ता के साथ जोड़कर दिखाया गया है कि राम से कौशल्या बिछुड़ गई या दशरथ बिछुड़ गए। एक आ गया राम, है ना। फिर पंचमी का द्विवचन दिया है रामाभ्याम, दो रामों से माता बिछुड़ गई, या रामेभ्यः, यानी कि पंचमी का जो बहुवचन है उसमें अनेक रामों से माता बिछुड़ गई, या अनेक रामों से वह अलग हो गया। अगला है हमारा छठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। इसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। षष्ठी का जो एक वचन है रामस्य, किसका? राम का। लिखा हुआ है एक वचन में रामस्य, किसका है? राम का। राम का क्या है? रामस्य पुत्रः। इसमें का, के, की चिन्ह होते हैं जिसमें कर्ता का संबंध बताया जाता है। रामस्य, राम का क्या है? पुत्रः श्यामः अस्ति, राम का पुत्र श्याम है। फिर द्विवचन में देखेंगे रामयोः, दो रामों का पुत्र या दो रामों के पुत्र कौन है? रामयोः पुत्राः लवकुशाः सन्ति। फिर आ गया बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रामाणाम, जिसमें है अनेक रामों का किससे संबंध है, या अनेक रामों का, अनेक रामों के, का, के, की पुत्र कौन है वो उसमें हम बता देंगे। फिर है सप्तमी विभक्ति में एक वचन आ गया रामे। सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह आता है, चिन्ह का नाम होता है में, पे, पर। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रामे। अब राम जो है उसमें किसमें गुण है? रामे। रामे दैवी गुणाः वसति, राम में दैवी गुण बसते हैं। सप्तमी का एक वचन आ गया। या राम पर मुझे बहुत प्यार आता है ना। सप्तमी का ही सर चलाना, पीछे करो थोड़ा सा। अभी मैं पीछे ही हूँ, अभी मैं पीछे हूँ। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे हूँ, हाँ जी। सप्तमी में रामे लिखा हुआ है, इसका चिन्ह है मे, पे, पर। तो रामे क्या है? जैसे पर वाला अगर हमने वाक्य बनाना है तो क्या बोलूंगी मैं? राम पर मुझे बहुत स्नेह है, रामे मह्यम स्नेहयति। पर चिन्ह को स्पष्ट करता हुआ वाक्य कि राम पर मुझे बहुत स्नेह है। और अगर मैं चिन्ह को स्पष्ट करता वाक्य बनाना है तो राम में दिव्यता वसती, राम में दिव्यता बसती है। फिर आगे द्विवचन रामयोग, दो रामों में वही दिव्यता बसती है, या राम, दो रामों पर मेरा बड़ा स्नेह है। फिर है बहुत सारे राम, बहुवचन रामेषु, अनेक रामों में ये दिव्य गुण विद्यमान है। फिर आठवीं जो विभक्ति है वो क्या आ गया? संबोधन, जिसमें लिखा हुआ है हे राम। अब हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो आंग्ल भाषा में, इंग्लिश उसमें लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्लीज सर डू दिस फॉर मी, है ना। तो अगर हम गुस्सा होते हैं किसी से तो इंग्लिश में हम उसको स्कोल्ड करते हैं, हम डांटते हैं उसको, है ना, या उसके लिए इंसल्ट ऐसा कुछ बोलते हैं हम कि उसको अपमान महसूस हो। तो संस्कृत भाषा में जब हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं, चाहे वो हमारा कोई गुरुजन है, आदरणीय है, या कोई भी व्यक्ति है, हमसे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तो हम उसे संबोधन के लिए जब उसे पुकारते हैं, पुकारने हेतु, यहाँ पर जो राम व्यक्ति हमने लिया है कर्ता, तो संबोधन का एक वचन जो है उसे हम अगर बुलाते हैं सम्मान से तो हम कहेंगे हे राम यहाँ आओ। एक राम को बोलेंगे हे राम अत्र आगच्छ, अर्थात हे राम यहाँ आओ। दो रामों को बुलाएंगे तो हे रामऊ अत्र आगच्छन्तु, हे दो रामो आप मेरे पास आ जाइए।
फिर बहुवचन में हे रामाः, ना, जिसमें अनेक सारे राम नाम के व्यक्ति खड़े हुए हैं, अनेक। उनको हम बुलाएंगे सम्मानजनक भाषा में, तो बोलेंगे हे रामाः अत्र आगच्छन्तु। हे बहुत सारे राम नाम वाले व्यक्तियों, आप मेरे पास आ जाइए। तो यूं हमारी जो ये 8 विभक्तियां हैं, पहली विभक्ति का चिन्ह ने, दूसरी विभक्ति का को, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, तीसरी विभक्ति करण, जिसके द्वारा काम होता है, करण से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति होगी संप्रदान को के लिए। पंचमी होगी अपादान, इसमें अलग होने वाली बात है से, इसका चिन्ह है से। षष्ठी आ गया संबंध वाले चिन्ह आगे इसके का के की। सप्तमी विभक्ति का जो है वो चिन्ह आ गया अधिकरण वाला, कि राम में ये है, राम पर ये है, राम पे ये है। इसमें अधिकार वाली बात आ गई, अधिकरण वाला वाक्य, जिसमें आ गया मैं पे पर। और आठवां आ गया हमारा संबोधन, पुकारने के लिए या सम्मान देने के लिए, इसमें आ जाएगा के। चाहे वो एक वचन है, चाहे वो द्विवचन है, चाहे वो बहुवचन है। ये होगी आपके शब्द रूप की 8 विभक्तियां और उनके चिन्हों की पहचान। अब हम इससे आगे जो है वो हमारा देखते हैं कि शब्द रूप का इसके आगे जो हम वाक्य बनाते हैं, इसको और विस्तृत रूप से अगर हम समझते हैं कि प्रथमा विभक्ति में जो करता है, जो वो काम करता है, वो कैसे संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में साथ में अर्थ कैसे बनता है, वो हम समझ कर देखते हैं। यहाँ पर अधिकतर एक वचन के वाक्य से ही समझाया गया है, और द्विवचन और बहुवचन जो है वाक्य बनाना, वो स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास कार्य रखा जाएगा, ताकि वो अभ्यास करें। चाहे पहले वो अशुद्ध वाक्य ही क्यों ना बनाए, उसे करेक्ट किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए एक वचन के वाक्य आपको समझाए जाएंगे। प्रथमा विभक्ति का एक वचन जिसमें कर्ता काम करता है, वाक्य में जो कार्य करता है कर्ता। उदाहरण है उसका रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है। ये आ गया प्रथमा विभक्ति का कर्ता का एक वचन का, कि राम वन जाता है, राम ने क्या किया, राम वन गए। द्वितीय विभक्ति आ गई जिसमें ओ चिन्ह स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है, जिस पर कार्य होता है, यानी वही कर्म वाला चिन्ह। उदाहरण आ गया अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूँ। यहाँ पर को चिन्ह हमारा स्पष्ट हो गई। तृतीय विभक्ति में करण, जिसके द्वारा कार्य होता है, कर्ता से या कर्ता के द्वारा जो कार्य हुआ, वो क्या है, तृतीय विभक्ति। इसका उदाहरण है रामेण कार्यम कृतम, राम द्वारा कार्य किया गया। फिर हमारी चतुर्थी विभक्ति आगे आती है। चतुर्थी विभक्ति में जिसके लिए कार्य होता है, जैसे राम के लिए कुछ कार्य हुआ संप्रदान, तो क्या हुआ, अहम रामाय पुस्तकम ददामी, मैं राम को पुस्तक देता हूँ, या मैं राम के लिए पुस्तक देता हूँ। यहाँ पर को और के लिए दोनों का वाक्य एक ही अर्थ देता है। फिर है हमारी पंचमी विभक्ति, जिसमें दूर जाने का, अलग होने का, पृथक होने का अर्थ स्पष्ट होता है। पंचमी विभक्ति जिसमें दूर जाना, अपादान। उदाहरण क्या है, रामात गृहम गच्छामि, राम से घर जाता। इसमें हिंदी थोड़ी गलत लिखी हुई है इन्होंने, राम से अलग होकर घर जाता हूँ। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। राम से अलग होकर मैं घर जाता हूँ, यानी राम से बिछुड़ कर मैं घर जा रहा हूँ, इसका ये अर्थ है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ गया जिसमें संबंध दर्शाया गया है। उदाहरण है इसका रामस्य पुस्तकः अस्ति, राम की ये पुस्तक है। इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये पुस्तक किसकी है, इस पुस्तक का संबंध किससे है, राम से। फिर है सप्तमी विभक्ति, जिसमें अधिकरण आ गया।
रामे गृहे, यहाँ पर अस्थि लिखा है, वैसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अस्मि आना था। रामे गृहे अस्मि, मैं राम के घर में हूँ। इस वाक्य का अर्थ ये बनता है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। रामे गृहे अस्मि, मैं राम के घर में हूँ। फिर है संबोधन, किसी को पुकारने के लिए। हे राम, कहा तुम, हे राम तुम कहाँ हो, किसी को बुलाने के लिए या फिर पुकारने के लिए। ये हो गए हमारे राम शब्द के रूप, अलग अलग वचन और अलग अलग विभक्ति के अनुसार। अब आपके लिए अगला प्रश्न है कि शब्द रूप संस्कृत भाषा के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। शब्द रूप जो है संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में अ, मैडम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक मैडम आते हैं वापस, तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ओके, वीडियो में मेरा चालू कर देता हूँ। तो बहुत ही जल्द मैडम आएंगे, अ, वो टाइम पे हम लोग रिस्टार्ट करेंगे। तब तक स्क्रीन में आपके सामने साझा कर रहा हूँ। ओके, लेट्स वेट फॉर मैडम। लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी मैडम डिस्कस कर रहे हैं कि अ, जिसको बोलते हैं होमवर्क। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द होमवर्क एंड दिस होमवर्क मैडम ने हमें दिया है अभी। उनका फोन आ गया। हेलो। नहीं नहीं, इधर से नहीं हुआ है, चालू है। मैं रिज्वाइन का कोशिश करिए आप, मैं चेक कर रहा हूँ बैकएंड में। ओके, अभी आपका शायद होमवर्क ही डिस्कस करना है ना बच्चों को। हाँ ठीक है, करिए ट्राई। अगर नहीं होता है तो आई विल डिक्लेयर कि ये होमवर्क मैडम ने बताया करके। ओके 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 मैडम, हाँ। मैडम का फोन भी आ गया अभी। लेट्स सी कि वो आ जाते हैं लेक्चर में बहुत ही जल्द। आई एम वेटिंग फॉर हर। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस बहुत है आज। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट सेशन हमारी एप्लीकेशन पे खुद पे लेंगे, अगर मैडम उस पर रेडी है तो। बिकॉज वी हैव आवर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, दिस इज द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दैट्स कॉल्ड एज जूम। डिपेंड्स कि which way is the convenient to her. Let's focus on the screen. आई थिंक स्क्रीन, नहीं स्क्रीन विजिबल नहीं हुई है। स्क्रीन में डाल दो वापस से। स्क्रीन इज विजिबल, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड हाँ, मैडम आ गए हैं। एंड मैडम स्क्रीन इज विजिबल नाउ, आई थिंक। यस मैडम, आवाज आ रही है आपकी? आपकी आवाज आ रही है मैडम? हाँ हाँ मैडम, आप कंटिन्यू करिए, मैं तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। हाँ जी सर, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट?
I think 5 to 10 minutes left, madam. Yes, sir. You are audible. Okay, okay, okay. Continue, madam. Continue. I think you have connected from mobile, so there are the technical errors. Otherwise, I will declare the. Otherwise, I will declare the questions. शब्दरूप भाषा के अनुसार शब्द रूप जो